के जाएगी, आवाज होगी, और जब आवाज होगी तो कोई और भी देख सकता है और पितामह की समाधि भी खुल सकती है। इसलिए कांख में दबाए हुए हैं कि कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। गोविंद तो हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराहट है, लेकिन पितामह की आंखों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं कि हमें कन्हैया का दर्शन हो रहा है। भगवत प्रेमियों चरणों से जाकर लिपट गए और छलिया चलने को आया है, और भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया। रे छलिया, तुम हमें यहाँ भी छलने के लिए आ गए। कन्हैया का दर्शन पितामह ने किया। अब पितामह ने द्रौपदी की ओर देखा, बेटी ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, और पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला। अरे बेटी, तूने कुल को पवित्र कर दिया। पवित्र कर दिया क्यों? क्योंकि जो जगत का नियंता है, जो जगत को रचता है, वह तेरा पहरा देता है, तेरे साथ में खड़ाऊ लेकर के चलता है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, और पतियों का बाल क्यों बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे बेटी जाओ, आशीर्वाद है, तुम्हारे पतियों का बाल बांका होने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जब कन्हैया ही रक्षक है तो फिर भला बाल क्यों बांका हो सकता है। भगवत प्रेमियों, कन्हैया तो द्रौपदी को लेकर के चले आए, लेकिन भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि एक प्रतिज्ञा को तो मेरी को तोड़ दिया कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण की भी एक प्रतिज्ञा है। कृष्ण ने कहा है कि महाभारत के युद्ध में हम अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे। तो आज जो हरि है न शस्त्र गाहूं। अरे कन्हैया, तुमने हमारा प्रण तोड़ दिया है तो हम भी आपके प्रण को तोड़ करके रहेंगे। जो पे वीर पारथ को और रथ ना मिलाऊं धूर, और तो पे गुरु बंसन को अंश ही न जानियो। आज पितामह ने कह दिया कि जो पे मेरे बाण पांडवन के न बेधे प्राण। मारेंगे तो नहीं, लेकिन एक बार हम अपने बाणों से पांडवों को व्याकुल कर देंगे कि जो पे मेरे बाण और पांडवन के न बेधे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानियो। यदि ऐसा हम न कर सके तो हमसे सब लोग कायर कहें। और कृष्ण से कहा कि जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज, तो पे मोह सांतन सुत ही न जानियो। अरे गोविंद, यदि तुम्हें अस्त्र शस्त्र हमने हाथ में नहीं उठवा दिए तो हमें अपने पिता का मत कहना। जब इस बात को भगवत प्रेमी और भीष्म पितामह ने कृष्ण से कहा तो आज कृष्ण पितामह से बोले, पितामह कि भागत कहाओ ऐसी धारणा न राखो चित्त, और प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारियो, और सारथी बनो हूँ रथ हाकन हमारो काम, सुन्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ियो। आज गोविंद ने कहा, पितामह हमने प्रण किया है उसे झूठा मत कराओ, मैं तो सारथी बनाऊं, इसलिए हमें सारथी ही रहने दो। जब इस बात को कहा तो कृष्ण ने आज दूसरी प्रतिज्ञा की। क्या कहा कि जो पे एक बाप को सबल सपूत होयो, तो पे गाऊ भांति कर में शस्त्र न धारियो। आज कृष्ण भगवान ने कहा, पितामह यदि मैं एक बाप का हूँ तो किसी भांति कितना भी संकट पांडवों के ऊपर आ जाए, हम अस्त्र शस्त्र हाथ में ग्रहण नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं। प्रातः काल भगवत प्रेमियों शर्त लग गई। प्रातः काल हुआ, युद्ध भूमि में सब खड़े हुए थे। भीष्म पितामह ने अपना धनुष उठाया और भगवत प्रेमियों बाण छोड़ा, और जब बाण छोड़ा भगवत प्रेमियों भीम दादा को खड़े हुए कृष्ण ने देखा तो कन्हैया ने भीम से कहा, भीम भैया हटो, ये पितामह के बाण हैं, ये कोई साधारण नहीं है।
तो भीष्म पिता मां ने जब बाण छोड़ा तो वहां भीम दादा ने कृष्ण से कहा है कि सन्मुख मरण वीर की शोभा। अरे गोविंद, बाण यदि सीने में लगे तो वीर को शोभा देता है, यदि हम हट जाएंगे, बाण ने पीछे से प्रहार कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। जब इस बात को भीम दादा ने कहा तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, ये भीम है, भीम दादा मोटी बुद्धि के रहे, सीधी बात कहें। तो कन्हैया ने रथ को छोड़ा और जाकर के भीम दादा को अपने अंक में भर लिया, और जब अपने अंक में भर लिया है तो दोनों तरफ पीठ हो गई, और जब दोनों तरफ पीठ हो गई तो पितामह के बाणों ने भीम दादा के ऊपर प्रहार नहीं किया। ये बाण पितामह के हैं, लेकिन आज भीष्म पितामह ने अर्जुन को निशाना बनाया, और जब अर्जुन को निशाना बनाया भगवत प्रेमियों, तो अर्जुन व्याकुल हो गया कि गंग सुत बाण निसो अर्जुन पुकारो त्राय त्राय, और समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके। आज अर्जुन पुकारा, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो, और जब यह दृश्य आज भगवान ने देखा तो भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान ने एक रथ के पहिए को ले लिया और उस रथ की ओर दौड़े, पितामह की ओर दौड़े। और जब पितामह की ओर दौड़े भगवत प्रेमियों, तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष और बाणों को नीचे रख दिया कि समर समक्ष धाये कान रथ चक्र लेके, ओ बिंदु कविजा की ज्योति भानु समलागती, ओ त्यागी धनुबाण बोले भीष्म हो गोविंद, ओ शस्त्र गहलीनो हुई प्रण की कहागति। भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण आपने शस्त्र उठा लिया, पहिया उठा लिया, अब आपके प्रण का क्या होगा जो आपने प्रतिज्ञा की है कि हम युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। तो भीष्म पितामह बोले कि करी की प्रतिज्ञा निज बाप को कलंक दियो, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न आवती, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न आती। भगवत प्रेमी पितामह बोले, गोविंद तुमने शस्त्र कह करके अपने पिता को कलंकित कर दिया। आपने कहा था यदि मैं एक पिता का हूँ तो किसी भांति हाथ में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन भगवत प्रेमियों गोविंद बोले हंसते हुए कि बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, ओ मोहि जन्म देव बारे जग में हजार हैं। बात पलने पड़ रही है ना ही पड़ रही, क्योंकि कथा जो न सुने उसके ऊपर से बात निकल जाती है, जब तब सुने तो भगवान के शब्दों पर वाक्य ध्यान देना कि भगवान क्या कह रहे हैं अपने भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है अस्त्र शस्त्र कहाएंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए इन्होंने रथ का पहिया उठाया है, यानी अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है। तो बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, और मोहि जन्म देव वारे जग में हजार हैं, और सिंधु खम्म धरणी पाषाण से प्रगट होत, कहानो बखानो जे अमित अवतार हैं। वो अंत में कहा कि को कहे वसुदेव देवकी के लाल, और को कहे नंद के कुमार हैं। और भगवान ने कहते कहते कह दिया कि जाको एक बाप होई बचावे निज लाज सोई, और मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। आज भगवान ने कहा पितामह हमें कोई शर्म नहीं है, हमें कोई लज्जा नहीं है। कोई वसुदेव देवकी का बताता है तो कोई नंद और यशोदा का बताता है। तो कहने का यही भाव है भगवत प्रेमियों, भगवान भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करा देते हैं। तो आइए उसी कथा प्रसंग पर, उधर अजामिल तो सब कुछ छोड़ करके भगवत प्रेमियों हरिद्वार में चला गया और वहां जाकर के भागवत के अष्टम स्कंद का पाठ करता है, दसम स्कंद का पाठ करता है, पाठ करता रहा।
अंत में भगवत प्रेमियों वह तो भगवान के पार्षदों में मिलेगा, लेकिन भगवान के नाम की जो महिमा है वह एक भजन के माध्यम से जानते हुए आगे चलते हैं। नारायण नाम की महिमा, जो नारायण गुण गाता वो